दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद आज मतगणना जारी है और आज नई सरकार बनेगी या फिर मोदी की सरकार रहेगी, इसको लेकर के चयन होने जा रहा है और शाम तक ये खबर सामने आएगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर क्या हालात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के क्या हाल है, उनके पार्टी के कौन कौन नेता चुनाव जीतने वाले हैं या कहा जा सकता है कि किसके क्या हालात हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं इस पूरे मामले को लेकर के हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद में क्या हालात है और असदुद्दीन ओवैसी का क्या पोजीशन दिखाई दे रहा है। देखिए सीधे चलेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद, क्या कुछ हालात है भैया हैदराबाद में, आइए देखते हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी 2,74,490 से अजय बढ़त बना चुके हैं, यानी कि ओवैसी साहब एक बार फिर हैदराबाद के एमपी बन चुके हैं। जी हां, सन 1984 से लेकर के ये दबदबा 2024 तक कायम है और एक बार फिर ओवैसी जो है यहां से चुनाव जीत रहे हैं। ट्रेलिंग के की बात की जाए 2,87,000 वोट माधवी लता ने लाया है और ये कहीं ना कहीं माधवी लता के लिए भी बड़ी कामयाबी है कि वो ओवैसी साहब के खिलाफ 2,87,000 वोट गेन कर चुकी है। वहीं पर कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने 53,000 वोट गेन किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हैदराबाद से हम आपको दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत रहे हैं और अजय बढ़त की तरफ वो पहुंच चुके हैं। यकीनन 2,77,000 का जो कह सकता है कि जो मामला है वो उन्हें चुनाव जिता रहा है। ये इसके अलावा बात करेंगे कि आखिर कहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। देखिए पूरे तेलंगाना की बात करेंगे, हैदराबाद ही वो सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, उसके अलावा तेलंगाना में उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। इसके अलावा अब कौन आपकी नजर में होंगे? इम्तियाज जलील। देखते हैं कि इम्तियाज जलील के क्या हालात हैं। चलते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से पता करते हैं कि आखिरकार औरंगाबाद के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। चलिए औरंगाबाद चलते हैं और देखते हैं कि औरंगाबाद में क्या हालात हैं। औरंगाबाद से इस बार इम्तियाज जलील फिर से चुनावी मैदान में है और 24,721 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। जी हां, इम्तियाज जलील पीछे चल रहे हैं, यानी कि वो दूसरे नंबर पर कायम है लगभग 24,721 वोट से। भूमे रे संदीप अनाराव आश्रम करके ये शिवसेना के उम्मीदवार हैं, ये पूरी तरीके से बीएस आसाराम जो हैं वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी वो आगे चल रहे हैं, देखना ये क्योंकि यहां पर वोट्स अभी बहुत सारे बचे हुए हैं जिसकी गणना बाकी है। चंद्रकांत खेड़ जो है वो 1,38,556 वोट जो है वो गेन कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, -24,721 लगभग 24,721 वोट से जो है इम्तियाज जलील साहब जो है वो पीछे चल रहे हैं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील उनके साथ में बैठते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो 2024 के बाद यानी कि इस चुनाव के बाद अब जो नए सदन में बैठने की बात होगी, नए सदन की शुरुआत होगी, क्या उस वक्त इम्तियाज जलील ओवैसी साहब के साथ बैठेंगे? बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इसके अलावा एक और चेहरा आप तमाम लोगों के जहन में होगा और वो चेहरा है बिहार से। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। तो चलते हैं बिहार और देखते हैं क्या हालात है और कौन वहां से चुनाव जीत रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पहले से वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी क्या हालात है किशनगंज चलते हैं और देखते हैं। देखिए भैया किशनगंज से मोहम्मद जावेद आगे बढ़ गए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, देख लीजिए मोहम्मद जावेद 6,429 वोट से लीडिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर पीछे चल रहे थे, मुजाहिद साहब मास्टर मुजाहिद दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर 34,000 वोटों से पीछे अख्तरुल ईमान चल रहे हैं। तो इस बार फिर से एक बार अख्तरुल ईमान की कुर्सी काफी पीछे दिखाई दे रही है, तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि 34,000 का ये मार्जिन है, 34,000 की मार्जिन है। तो अब देखना यह है कि कौन यहां से सीट निकाल पाता है। एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ये 3 वो महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा एआईएमआईएम पार्टी कहीं से जीत नहीं सकती है, कहीं से भी उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये 3 सीट जहां पर चर्चाएं थी, एक जगह असदुद्दीन ओवैसी 2 लाख से ज्यादा मतों से 2.5 लाख से ज्यादा मतों से आगे बढ़ चुके हैं। वहीं उनके दूसरे नेता 24,000 वोट से पीछे चल रहे हैं इम्तियाज जलील। तीसरे नेता उनके अख्तरुल ईमान 32,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले 1 घंटे के बाद क्या कुछ समीकरण सामने आता है, हम आपको फिर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एआईएमआईएम के तमाम ग्रुप में लोगों के बीच साझा कर दीजिए ताकि उन तमाम लोगों को इस बारे में खबर चली जाए कि उनके नेता के क्या हालात हैं।